हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं वसीम मुगल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको सीधा ले चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो दोस्तों, वहां जाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पासवर्ड की। गुजरात प्राइमरी एजुकेशन। Access granted. Access granted. Access granted. Yes. Be careful out there. That arm is unstable. Not sure how long it's gonna hold. There's warning lights everywhere. Abort! Abort! We've lost comm. Look out. It's out of control. Are you okay? तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने तो ड्राइव लगा ली उस स्पेस स्टेशन के बाहर, लेकिन अब आपको ड्राइव लगानी है अपने शिक्षा के जगत में, अपनी शिक्षा की दुनिया में। तो आइए अब हम सुनीता विलियम्स इस पाठ की अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा देश भारत नारी सम्मान और उसकी पूजा के लिए माना जाता है और जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक नारी शक्ति की बात करने वाले हैं जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। दोस्तों, वो भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली, सकुशल वापसी के साथ आने वाली वो प्रथम महिला है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पुरुष की बात करें तो राकेश शर्मा जी वहाँ जाकर उसके बाद का जो प्रयास था वो प्रयास कल्पना चावला जी ने किया, लेकिन दुखद बात ये रही कि वह वापस लौटकर हमारे साथ नहीं आ सकी। और उसके बाद सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में गई और सकुशल उनकी वापसी हुई, वह हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, तो आज हम उनकी वहाँ जाने की सफ़र और वहाँ पर पड़ने वाले कष्ट, तकलीफ़ और किस तरीके से वो वहाँ तक पहुँची, ये सारी सफ़र हम आपको पीछे ग्राफिक्स के साथ बताने वाले हैं। और हम आपको लॉन्च पैड, स्पेस स्टेशन, स्पेस शटल और अंतरिक्ष में भी ले जाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो हो जाइए तैयार। दोस्तों, भारतीय नारी हमेशा अपनी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ रही है। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था कि कल्पना चावला ने जो उड़ान भरी थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि वो लौटकर हमारे साथ वापस नहीं आ सकी। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी कल्पना चावला, जो हरियाणा के करनाल गांव की रहने वाली थी, उसके बाद सीधा नंबर आता है सुनीता विलियम्स का, जिनके पिता का नाम दीपक पंड्या था। तो दोस्तों, हम दीपक पंड्या की बात करें तो वे भारतीय मूल के अमरीकी थे जो अमेरिका में स्थित हो चुके थे, और वे मैसाचुसेट्स कालमाउथ में एक जगविख्यात न्यूरोसर्जन थे। तो उन्होंने एक उर्सबाइन नामक लड़की से शादी कर ली और उनसे 3 बच्चे पैदा हुए, जिसका नाम था जय, दीना और सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स उनमें सबसे छोटी थी। उन्हें लोग प्यार से सुनी कहकर बुलाते थे। सुनीता विलियम्स ने जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्र की धरती पर पहला कदम रखते हुए देखा, तभी से उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो बड़ी होकर अवकाश यात्री बनेगी। सुनीता विलियम्स बचपन से ही साहसिक थी और मुक्त वातावरण में पली बड़ी थी, इसीलिए साहसिक वृत्तियाँ इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वे बचपन से ही दौड़, स्नोबोर्डिंग, बाइकिंग, घुड़सवारी, धनुर्विद्या जैसे कई साहसिक खेलों में माहिर थी। तो फिर दोस्तों क्या था, उनका सफ़र शुरू हो गया और उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से ख़त्म की। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्लोरिडा से उन्होंने अनुस्नातक किया। तो दोस्तों, इसके बाद नेवी एविएशन की ट्रेनिंग ली और इसके बाद हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण भी लिया और वे पायलट बन गई और आखिर में नासा जाने में सफल हुई। दोस्तों, दुनिया में हज़ारों ऐसे पायलट हैं, लेकिन अवकाश यात्री सिर्फ और सिर्फ 100 है। तो दोस्तों, अवकाश यात्री बनने का सपना हर कोई देखता होगा, लेकिन वो बनते कैसे हैं ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अवकाश यात्री बनने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है और आपको क्या क्या करना होगा।
तो दोस्तों हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा अवकाश यात्री बनना चाहता है तो सबसे पहले उसका फिज़िक्स यानी कि भौतिक विज्ञान बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद वो इंजीनियर होना चाहिए और इंजीनियर होने के साथ साथ उसे एयरफोर्स और नेवी दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें चयन होने के बाद ही उसे अवकाश यात्रा के लिए सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर वो जेट पायलट है, अच्छे तरीके से वो जेट प्लेन को चला सकता है, तो वो उसके लिए चयनित हो सकता है। उसके बाद नेवी एविएशन बेस की जो ट्रेनिंग है वो भी उसे लेनी होती है। उसके बाद सबसे मुख्य और जटिल समस्या है कि वहाँ जाने के बाद जहाँ पर ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल कम है, तो उसके लिए हमें जो प्रशिक्षण लेना होता है वो अंडर वाटर प्रशिक्षण होता है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो हर एक अवकाश यात्री को लेना होता है कि उन्हें पानी में रहकर अच्छी तरीके से एक ट्रेनिंग लेनी होती है जिससे वे अच्छी तरीके से हवा में फ्लोट हो सके, तैर सके। और दोस्तों प्रशिक्षण लेने के बाद जब अवकाश यात्री तैयार हो जाते हैं तो उन्हें एक स्पेस शटल में बैठाकर अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। और आप मेरे पीछे ये जो लॉन्च पैड देख रहे हैं दोस्तों, ये वही नासा का लॉन्च पैड है जहाँ से अवकाश यात्रियों को अवकाश में भेजा जाता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये जो मेरे पीछे जो ऑरेंज कलर का रॉकेट लगा हुआ है उसमें बैठकर अवकाश यात्री अवकाश में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर एक और स्पेस शटल लगा हुआ है जिसके अंदर बैठकर अवकाश यात्री अवकाश में जाते हैं। दोस्तों जब वे अवकाश में जाते हैं तो सबसे बड़ी जोखिम भरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जब अंतरिक्ष में इस स्पेस शटल को छोड़ दिया जाता है तब उसे चलाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लैंडिंग कराना होता है। लैंडिंग हमारे आम प्लेन की तरह नहीं होती है, उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है जिसे हम डॉकिंग सिस्टम कहते हैं। वो बहुत ही जोखिम भरी होती है क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है और वहीं ये जो हमारा स्पेस स्टेशन है ये पृथ्वी के 16 चक्कर लगा लेता है दोस्तों। और ये स्पेस स्टेशन जो है वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर हवा में बनाया गया है। नासा द्वारा बनाया गया ये उनका बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों। और आपके मन में ये भी सवाल होते होंगे कि वहाँ जाकर आखिर अवकाश यात्री करते क्या हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अवकाश यात्री के अलावा भी ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जिस पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं और वहाँ जाकर जीवन की शक्यताओं के बारे में बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं। तो दोस्तों आइए हम अब जानते हैं कि वहाँ जाकर ये जो डॉकिंग सिस्टम होने के बाद अवकाश यात्री करते क्या हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक और हमारी दैनिक हर क्रिया में मुश्किलात आती रहती है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि वो खाते क्या हैं। तो देखो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो डिब्बा बंद खाना है वही खाना पड़ता है। वहाँ आप खाना रोज़ बरोज़ गरम गरम नहीं खा सकते। उसके बाद आपको नहाने में भी दिक्कत होती है और दोस्तों वहाँ पानी पीना भी बहुत मुश्किल होता है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर अवकाश यात्रियों को अपने स्पेस शटल से बाहर निकलकर स्पेस वॉक भी करना होता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो वो बाहर सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाते, लेकिन दोस्तों जब स्पेस स्टेशन के अंदर कोई रिपेयरिंग काम होता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उन्हें बाहर निकलकर उसे रिपेयर करना होता है। तो वो एक रस्सी के सहारे बाहर जंप करते हैं और उसे रिपेयर करते हैं, जिसे हम स्पेस वॉक भी कहते हैं। दोस्तों इस अवकाश यात्रा के दौरान सुनीता विलियम्स ने 29 घंटे और 17 मिनट तक अवकाश में स्पेस वॉक कर रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों अवकाश यात्रियों को वहां जाने में सबसे ज़्यादा मददरूप अगर कोई चीज़ होती है तो वो है उनका ये स्पेस शूट। आप जो मेरे साथ ये महोदय खड़े हुए हैं जिन्होंने ये स्पेस शूट पहना हुआ है वो आप देख सकते हैं। वो पूरा कंप्यूटराइज है, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स और गैजेट फिट है जो उन्हें स्पेस वॉक के दरमियान मदद करते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ जाते क्यों हैं। हमारे मन में भी ये सवाल बार बार आते हैं। तो दोस्तों सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो उन्होंने लाइफ साइंस के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में और शिक्षा और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे संशोधन किए। ब्लड सैंपल और न्यूट्रिशन के बारे में जो वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे उनके लिए भी उन्होंने सैंपल भेजे।
तो दोस्तों सुनीता विलियम्स ने कहा कि अंतरिक्ष जो है वे साथ मिलकर काम करने की बढ़िया जगह है। पृथ्वी पर तो हम विवादों में उलझे रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं दोस्तों, और हमें इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह बचाना है, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। तो दोस्तों 19 जून 2007 को जब स्पेस शटल एटलांटिस 7 अवकाश यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौट रहा था तो सारी दुनिया उनकी सकुशल वापसी के लिए दुआ कर रही थी। तो दोस्तों 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाकर जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई तब सारे विश्व में खुशी की एक लहर दौड़ उठी। 22 दिसंबर 2007 को जब सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पर लौट आई तो हिंदुस्तान वासियों और गुजरात वासियों का सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी और अब आपको ये पाठ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और इसकी समझ लेने में भी बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।